हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हो? मैं ममता डिम्पी नेक्स्ट ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, बच्चे रेडी हो रहे हैं, पीछे ब्रश व्रश कर रहे हैं और मैं यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ। बेटा आज जल्दी उठ गया था मेरे साथ ही। मैं उठी जैसे ही और मैं आ गई थी किचन में, तो बेटा पीछे खड़ा हुआ था, कह रहा मम्मी मैं भी उठ गया। तो मैंने कहा ठीक है, आप ब्रश कर लो, जब तक मैं यहाँ पे आपका नाश्ता को लंच को रेडी कर लेती हूँ। और उधर बेटी अभी सो रही थी, उसको मैं आवाज़ भी मारी थी कि भैया उठ गया है, तू भी उठ जा करके। और यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ मूली के पत्ते जो होते हैं ना, वो काट के रखे थे मैंने कल सब्जी बनाने के लिए, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो। मगर मेरे मूड में आया, मैंने कहा चलो ये पराठे बना देती हूँ इसके। और मैंने प्याज भी डाले हैं इसमें। पहले मैं प्याज वाले ही पराठे बना रही थी, फिर मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा चलो पत्ते पड़े हैं, इसको भी डाल देती हूँ। और इसमें मैंने डाला है थोड़ी सी अजवाइन, नमक, लाल मिर्च और थोड़ा सा रिफाइंड डाला है। और इसको मैं अच्छे से ऐसे मिक्स करके और आटे को लगा लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अच्छे से मिक्स करके आटे को यहाँ पे लगा लिया है। और कौन कौन ऐसे आटा गूंथता है मूली के पत्ते डाल के, मुझे कमेंट करके बताना। मगर आप तो बाथू के, मेथी के, पालक के ये पराठे चलेंगे, मगर मूली के पत्ते के कौन कौन बनाता है ऐसे, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और यहाँ देखिए मैं आ गई थी यहाँ पे पराठे बनाने के लिए। और दूसरी तरफ मैंने चाय रखी है। बच्चों को नाश्ते में मैं बिस्कुट रस वगैरह कुछ नहीं दूँगी। मैंने कहा गरम गरम बन रहे हैं और बच्चों को ये अच्छे भी लगते हैं प्याज वाले। उनको मैंने अभी बताया नहीं है, मैंने मूली के पत्ते भी डाले हैं। वो सोच रहे हैं इसमें मैंने पालक और मेथी डाली है, वो मेथी पालक वाले खा लेते हैं, तो ग्रीन ग्रीन लग रही है ना इसमें। तो वो यही सोच रहे हैं कि मेथी और पालक वाले बनाए हैं मम्मी ने। तो ये देखिए देती हूँ, देखते हैं खाते हैं नहीं खाते। और साथ में गर्मा गर्म इन्हें चाय दे रही हूँ। तो बेटे का ब्रश वगैरह हो गया था, कह रहा मम्मी ठंड लग रही है, नहाऊंगा नहीं, आके नहा लूँगा। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं। तो यहाँ देखिए वो पीछे मैंने बेटे को दे दिया है और बेटी ब्रश करने लगी थी। तो मैं ऐसे ही बनाते जाऊँगी। और बच्चों ने एक एक खाएंगे, आधा खाएंगे, वो अपना गरम गरम खा लेंगे। और इनके लंच के लिए बना दूँगी, अपने नाश्ते के लिए मैं बनाऊँगी बाद में। पहले बच्चों को रेडी करके उनको स्कूल छोड़ के आ जाऊँगी, फिर जो भी है जो डेली बेस का होता है हमारा काम, वो सब निपटाने के बाद फिर मैं अपने बनाऊँगी। और आटा मैंने मॉर्निंग में ही लगा दिया था सारा, इसी के हम अपने लिए भी पराठे बनाएंगे। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैं ये बना रही हूँ यहाँ पे। तो चलिए मैं बना लेती हूँ फटाफट से। और ये देखिए बेटा ना मेरे से कुछ कह रहा था, तो मेरा बेटा देखिए मेरे से ना बोल रहा है कि मम्मी मेरे को पराठे नहीं खाने हैं। तो मैंने कहा ये मैंने सिंपल पराठे नहीं बनाए हैं, प्याज वाले पराठे बनाए हैं और मेथी वाले जो आप खाते हो। मैंने उसको ये नहीं बोला कि मैंने मूली के पत्ते डाले हैं। तो वो सोच रहा था सिंपल पराठे हैं, तो कह रहा मम्मी मुझे ब्रेड बटर दे दो, मैंने पराठे नहीं खाने सुबह सुबह। तो जब उसे पता चला ना, मैंने ये नहीं बोला मूली के पत्ते जो हरी हरी है ना, मैंने उसको बोला कि ये मेथी के पराठे बनाए हैं और प्याज डाल के जो आप खाते हो अच्छे लगते हैं आपको। तो कहता मम्मी ठीक है। तो वो पीछे खा रहा है मेरे, और बेटी ब्रश कर रही है। और जब तक मैंने इनका नाश्ता रेडी कर दिया था और लंच भी ये देखिए मैंने पैक भी कर दिया, छोटी डिब्बी मैंने अचार के साथ। ये प्याज और ये इसके पराठे, मूली के पत्ते के पराठे मैंने दे दिए बच्चों को अचार के साथ। तो इनका टिफ़िन वगैरह मैं बैग में डाल दिया था। और ये देखिए मेरा बेटा क्या कर रहा है। इसको मैंने चाय और पराठा दिया था, पराठा खा के और चाय से ये ना सर्कल बनाने लगा हुआ है, जो थोड़ी सी रह जाती है ना नीचे, उससे खेलने लगा हुआ है। मैं बोल भी रही हूँ कि टाइम हो गया बेटा, दीदी रेडी हो रही है, आप भी रेडी हो जाओ। कहता मम्मी 1 मिनट 1 मिनट, ये अपना खेलने लगा हुआ है चाय से। ये देखिए गोला बना रहा है। और ये इसके पैर में सॉक्स है और ऊपर इसने ने हल्की सी वो पहन रखी है बट टी शर्ट, मैं बोल रही हूँ ऊन वाले, बस ट्यूशन जाते टाइम इसने डाले थे मोटे, कि हवा लग रही थी रास्ते में, तो मैंने इसको डांट के पहना दिया था। आते फिर वही हल्की सी टी शर्ट डाल ली और कह रहा मम्मी मेरे को ठंड लग रही है पैर में। तो सॉक्स भी मैंने इसे निकाल के दिए, मैंने कहा पहन ले। तो वो नीचे ठंड लग रही थी, ऊपर अपना हल्का ही डाला हुआ था इसने टी शर्ट। और यहाँ पे ये बाथरूम में ना वो शैम्पू के और उसके वो पड़े थे कागज वगैरह। तो जैसे साबुन लाते तो रैपल पड़े हुए थे, साबुन खोल के मेरी बेटी ने रैपल वहीं रख दिया था। और शैम्पू भी ये जब नहाते हैं तो वहीं पे रैपल पड़े हुए थे। इसके पापा कह रहे ये इकट्ठे हो रहे इतने सारे पन्नी में, मैं ना वॉश बेसिन की साइड में टांग देता हूँ, कूड़े वाली गाड़ी आएगी फिर फेंक दियो। तो मैंने इन्हें पन्नी दे दी। और यहाँ पे गली में प्याज वाले भैया आ रखे थे, मैंने प्याज लिया और प्याज को ना मैं देख रही थी कोई गीले हैं तो ऊपर रख देती हूँ और सूखे वाले नीचे रख देती हूँ, तो मुझे सारे एक जैसे ही लगे।
तो मैंने रहने दिए, मैंने पन्नी उठा के ऐसे ही रैक में रख दिए। तो रैक प्याज और आलू वाला मैंने यहाँ नीचे ही रखा हुआ है, आपको नज़र आ ही रहा होगा। और नीचे मैं रख रही थी तो एक प्याज गिर गया, सिलेंडर के नीचे को चला गया था, तो उसी को मैं उठा रही थी। और इतने में मैंने चाय बना रखी थी। फिर बच्चों को छोड़ के आने के बाद मैं सीधा कपड़े धोने लग गई थी। कपड़े धोए मैंने, डाल के आई, झाड़ू पोछा वगैरह सब कर लिया था, नहा धो के मैं तो रेडी हो गई थी। तो मैंने कहा फटाफट से ना चाय मिल जाए, फिर कपड़े धो के आओ ना और चाय मिल जाए तो बस। और ये अपना अभी नहाना धोना है इनका, ये ब्रश कर रहे थे, तो मैंने कहा इनको तो टाइम लगेगा, तभी नाश्ता बनाऊँगी, तब तक मैं चाय बना लेती हूँ। तो ये ब्रश करने के बाद अपना चाय पियेंगे हम दोनों बैठ के, फिर ये अपना रेडी होंगे। तो ये पन्नी फ्रेंड्स गीली थी थोड़ी सी, तो मैंने ऐसे ही टांग दी, ये सूख जाएगी अपने आप। तो फ्रेंड्स चाय वगैरह पीने के बाद ये अपना नहाने धोने के बाद रेडी हो गए थे। मैंने नाश्ता बनाया, हमने बैठ के किया, और ये चले गए थे अपना ऑफिस, बच्चे गए हुए हैं स्कूल और मैं रह गई अकेली। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, बच्चों के आने में टाइम था, तो मैं यहाँ पे सब्ज़ी बनाने लग गई। तो सब्ज़ी में आज मैं दोपहर में आलू फली की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो मैंने कहा तब तक सब्ज़ी बना देती हूँ, आटा गूँध देती हूँ, और बच्चे आएंगे फटाफट से मैं रोटी बना दूँगी गर्मा गर्म। तो बच्चे आए ना, उनको वैसे ही भूख लगी होती है, तो सब्र नहीं होता है, बस इतनी तैयारी करी पड़ी हो तो फटाफट से खाना रेडी हो जाता है। तो ऐसा है। और कौन कौन ऐसे करता है मेरे जैसे, मैं सही कह रही हूँ कि गलत, आप मुझे बताइएगा। और फ्रेंड्स मैं ये काट रही हूँ फली, और मेरे दिमाग में वही बात चल रही है ये गोरखपुरिया भाऊजी की, कि पता नहीं उनके हस्बैंड आए हैं नहीं आए हैं। तो कल जैसा आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको पता ही होगा, वैसे मुझे पता ही है मेरे कितने लोग वीडियो देखते हैं। तो बस फिर भी मेरा मन किया, एक इंसानियत के तौर में मैंने कल आपको अपनी वीडियो में थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर दिया। तो कहते हैं ना, जहाँ पे मिलियन काम नहीं आए, वहाँ पे कभी कभी एक एक जने की ज़ुबान से कहा हुआ सच भी कभी कभी हो जाता है। ज़रूरी नहीं है हम किसी की मदद पैसों से ही कर सकते हैं। पहले मैंने भी सोचा, मैंने कहा मैं अपनी वीडियो में नाम लूँ ना लूँ, मतलब कि ऐसा ना हो कि सब बोले कि हाँ भाई ये व्यू के चक्कर में कर रही है, जब कुछ है व्यू तो वो तो कहते हैं ना, जब भगवान चाहेगा, हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, भगवान जब तक कुछ करना नहीं चाहेगा ना, तो उसके बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिला सकता है, वही वाली बात है। बस एक इंसानियत के नाते ही मैंने कल भी वीडियो में बताया कि मैं उनकी कोई फ़ैन नहीं हूँ, कोई मैं उनको मतलब कि उनके गाने नहीं सुनती, उनकी वीडियो नहीं देखती हूँ। बस यही है कि 3-4 दिन से वो आ रही हैं, रोते हुए आ रही हैं, तो मेरे दिमाग में ऐसे घर कर जाती है ना जैसे कोई बात, कि मैं ऐसा है कि वो उन जैसे एक अटैचमेंट हो जाता है कि हाँ भाई ये बंदा रो रहा है तो क्यों रो रहा है। तो ये भी कह रहे ऐसा, ये तो तू 3-4 दिन से ना इनकी कुछ ज़्यादा ही वीडियो देख रही है। तो मैं यही देख रही थी, मैंने कहा कि ये इतनी परेशान है, लोग इतना मजाक बना रहे हैं इनका, उनको ये नहीं दिख रहा है कि बंदा असली में रो रहा है कि मजाक कर रहा है या झूठ बोल रहा है। कोई कह रहा है व्यू के चक्कर में कर रही है, कोई कह रहा है कि ये नौटंकी कर रही है, कोई थंबनेल वगैरह टाइटल वगैरह डाल के खूब मजाक बनाया जा रहा है। वही हम बातें कर रहे थे, मैं इनको बता रही थी। तो बस यही बातें हम करते हैं। बस मैं यही कह रही थी कि इनको बस जल्दी से ना, अब की बार मैं फ़ोन खोलूँ तो कोई ना कोई खुशखबरी मिलेगी, हाँ जी इनका पता चल गया है या ये आ गए हैं, ऐसा कुछ सुनने को मिले। तो ये कह रहे थे कोई बात नहीं आ जाएंगे वो। तो वही बात हो गई कि 4 बजे ये खाना खाने आए थे। उसके बाद फिर मैंने खाना वाना खाने के बाद चाय वाय हम चाय ही पी रहे थे। तो मैंने फ़ोन उठाया, मैं यही देख रही थी कि अब कुछ खबर मिल जाए, क्या पता कि आ जाए नहीं आ जाए। तो इतने में इन्होंने बोला, कह रहे भौजाई के हस्बैंड आ गए। तो मैंने कहा देखती हूँ। तो मैंने जैसे ही देखा तो भौजाई जी बोल रही कि अभी ना उनका पता चल गया है, वो अपने हस्बैंड को लेने जा रही थी। तो मुझे इतनी खुशी हुई ना, जैसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई वो मेरी सगी है, जबकि मैं उन्हें ना, हमारी जान है ना पहचान है ना, मतलब कि मैं उनकी फ़ैन हूँ ना मैं सब्सक्राइबर हूँ। मतलब यही है कि एक इंसानियत के खातिर ना, जैसे वो रो रही थी और जैसे कोई मजाक बनाया जा रहा था इनका, तो एक दिमाग में ना बात घर कर गई कि ऐसी भी दुनिया है। कहते हैं ना, दुनिया को देखो तो बहुत रंग की दुनिया है। अगर कहते हैं इंसान ही सब कुछ इंसान को सिखाता है, अच्छा करना भी बुरा करना भी सब कुछ सिखा देता है। कौन कितना वक्त में साथ देता है, कौन कितना मज़ा लेता है, सब कुछ वक्त सिखा देता है। तो चलो जो है जैसा भी है,
कोई नहीं। ये और बस वो यही है, भगवान से, माता रानी से दुआ कि बस अच्छे से जाएं, वो अपने हस्बैंड को लेके आएँ और खुशी खुशी जैसे वीडियो पहले बनाते थे वो अभी भी वैसे ही खुशी खुशी बनाए। मेरी तो यही दुआ है। और बस उन्हीं का ही वेट और दे, बस एक झलक उनको साथ में देख ले और उनको देख ले कि हाँ भाई वाकई में आ गए हैं ये घर। तो अभी वो लेने गई है, बस माता रानी करे अच्छे से वो वहाँ पे पहुँच जाए, अच्छे से घर में आ जाए लेके अपने हस्बैंड को, तब देख के तसल्ली हो जाएगी। तो मतलब कि जो भी लोग ना मजाक बनाते हैं किसी का, वो ये नहीं सोचते कि आज उनके पास दुख है तो कल हमारे पास भी आ सकता है। तो भगवान ने ऐसा तो नहीं है ना कि आज किसी का बुरा टाइम चल रहा है तो हमेशा बुरा ही रहेगा। इंसान पता नहीं ऐसा क्यों नहीं सोचता है, बस थंबनेल टाइटल डालने पे लगे हुए हैं, खूब मजाक बनाने में। व्यू, अरे व्यू 1 लाख 2 लाख 50,000 अगर उनके आ भी गए तो पूरी ज़िंदगी थोड़ी काम आ जाएंगे, मगर भगवान की नज़रों में बुराई में एंट्री ज़रूर उनकी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं भी चाहने को कल भी थंबनेल टाइटल लगा सकती थी, आज भी लगा सक के स्पेशली वीडियो में बना सकती थी, हाँ जी वो लेने जा रहे हैं, हाँ जी वो आ गई है। मगर क्यों? मुझे पता है मैं मेरे कितने व्यू आ रहे हैं। अगर मेरे एक भी आ रहे हैं तो मुझे खुशी है, ये मेरी अपनी मेहनत के है। अगर मैं किसी का यूज करके किसी की मतलब कि मजबूरी का फ़ायदा उठा के अगर मैं लूँगी ना, मुझे 10 व्यू क्या हज़ारों व्यू भी आ जाएंगे ना, मेरे किसी काम के नहीं है। तो कहते हैं ना, काम वो करो जो भगवान की नज़रों में अच्छा है। इंसान की नज़रों में अच्छा होने की ना कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी नज़रों में भगवान की नज़रों में अच्छे हो तो हमें किसी को सबूत देने की ज़रूरत नहीं है, या हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है हाँ जी मैं ये काम कर रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, ऐसा ही है, कहते हैं बाकी अपनी अपनी सोच, इससे ज़्यादा क्या कहूँ। मगर आज बहुत खुशी हुई उनके मुंह से ये सुन के कि उनके हस्बैंड का पता चल गया, वो लेने गए हैं। बस अब अपनी आँखों से एक जगह पे दोनों को देख के, घर में बच्चों के बीच में, अपने माँ बाप के बीच में बस एक बार और देख लें तो दिल को और जो है मतलब कि खुशी दुगनी हो जाएगी। तो भगवान से ये प्रेयर है वो अच्छे से आ जाए। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। थैंक यू।